ईश्वर बच्चों, हम आज अपने प्रश्न उत्तर करेंगे, पर हम छोटी सी प्रार्थना के साथ पिता ईश्वर को अपने में आमंत्रित करें ताकि वे हमें इस पाठ के लिए तैयार करें और हमें अगुवाई करें हमारे इस पाठ के लिए। ठीक है? हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद आपके सुंदर दिन के लिए। हे ईश्वर, आज तक आपने हमें संभाल कर रखा, अपने पवित्र आत्मा हम पर भेजकर हमारी अगुवाई की है। हे पिता ईश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की बीमारी से बचाए रखा है। हे पिता ईश्वर, आपसे विनती करते हैं कि आप हम पे हर एक पर, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन पर अपनी आशीष, अपने पवित्र लहू से हमें बांध, ताकि कोई भी बीमारी हमें छू ना सके और हम किसी भी बुराई में फंसे नहीं पर बचे रहे। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आपने जो प्रश्न दिए थे मैंने पिछले कड़ी में, आशा करती हूँ कि आपने उन सबके उत्तर अवश्य ढूंढ रखा होगा। हाँ, बहुत ही आसान थे और आप अगर अपने पाठ पढ़े होंगे तो उसमें सारे उत्तर आपको मिल गए होंगे। पर आप फिर भी मैं आपको जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर एक बार आपको दे देती हूँ। पहला प्रश्न जो था वो था, पवित्र आत्मा ने इजरायलियों की अगुवाई कैसे की? हाँ, पवित्र आत्मा ने इजरायलियों की अगुवाई कैसे की? इजरायलियों को फिरौन के बंधन से मुक्त करने के लिए पवित्र आत्मा मूसा के मार्गदर्शन दिया, दिखाया, उनको राह दिखाया कैसे उनको फिरौन की दास्ता से मुक्त करे। फिर पवित्र आत्मा इजरायलियों का न्यायकर्ताओं के साथ थे, उनके साथ हमेशा थे, ताकि न्यायकर्ता जो भी थे उनके इजरायलियों के साथ सही से पेश आए, न्याय से पेश आए। फिर पवित्र आत्मा सुलेमान और दाऊद जैसे राजाओं के साथ थे, उनके साथ, ताकि वे सही से उन इजरायलियों पर शासन कर सके। पवित्र आत्मा की कृपा से भरकर राजा दाऊद और सुलेमान इजरायलियों की देखरेख की। फिर जब इजराइल ईश्वर से दूर हो गए थे, तब पवित्र आत्मा ने नबियों को मार्गदर्शन दिए, कराए, ताकि वे इजरायलियों को वापस प्रभु ईश्वर के पास लौटा लाए। फिर हम देखते हैं किस तरह पवित्र आत्मा हर एक समय उनकी अगुवाई की, इजरायलियों की अगुवाई की, ताकि वे निर्भय होकर अपना जीवन व्यापन कर सके। तो हम देखें अनेकों बार पवित्र आत्मा ने इजरायलियों की मदद की, उन्हें हर एक घड़ी, हर एक मुश्किल में उनका साथ दिया। ठीक है? अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या था? प्रभु यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा ने कैसे कार्य किए? हाँ, पवित्र आत्मा ने प्रभु ईश्वर के जीवन में कैसे कार्य किए? तो इसके उत्तर जो है आप पॉइंट में लिखोगे। पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, पर अगर पॉइंट में लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्रभु यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका, पहला बिंदु है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही माता मरियम गर्भवती हुई। फिर प्रभु यीशु योहन बपतिस्ता से बपतिस्मा जब ग्रहण किए, तब पवित्र आत्मा एक कपोत के रूप में प्रभु यीशु के ऊपर आके ठहर गया। फिर तीसरा बिंदु है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से
प्रभु यीशु अपने मुक्ति विधान या फिर अपनी सुसमाचार प्रचार करने का कार्य आरंभ किया और पूरे फिलिस्तीन में उसने मुक्ति विधान का कार्य किया और पवित्र आत्मा के ही से संयुक्त होकर प्रभु ईश्वर ने अनेकों चमत्कार किए, लोगों के बीच में बहुत सारे चमत्कार किए, उनको चंगाई दिए बहुत सारी बीमारियों से। तो पवित्र आत्मा से संयुक्त होकर ही प्रभु ईश्वर पिता ईश्वर के मुक्ति योजना के बारे लोगों को बताए और जो भी कार्य किए वो पवित्र आत्मा के में संयुक्त होकर किए। तो ये उत्तर है दूसरे प्रश्न का। फिर तीसरा प्रश्न वो है प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा ने कौन कौन से कार्य किए। हाँ, प्रारंभिक कलीसिया में पवित्र आत्मा ने कौन कौन से कार्य किए। तो प्रारंभिक कलीसिया के ऊपर प्रभु ईश्वर ने अपने वादे के अनुसार पवित्र आत्मा को भेजा और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरे तो वे बहुत ही उत्तेजित होकर, निर्भय होकर प्रभु के वचनों को लोगों के बीच में भिन्न भिन्न भाषाओं में बताए और फैलाए। तो इस तरह वे सुसमाचार के प्रचार किए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रारंभिक कलीसिया। ठीक है, यह है उत्तर तीसरे प्रश्न का। अब चौथा प्रश्न कौन सा है? वो है आपके जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है। पवित्र आत्मा की भूमिका आपके जीवन में क्या है? तो हम जब स्नान संस्कार ग्रहण किए तब हम पर पवित्र आत्मा उतरे और फिर हमें अपने एक पवित्र मंदिर बना लिया। फिर दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र आत्मा विशेष रूप से हम पे उतरते हैं और अपने वरदानों को हमें देते हैं, हमें अपने वरदानों से, अपने फलों से भर देते हैं। वे हमें सत्य के मार्ग में अग्रसर कराते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं हर घड़ी, हर मुश्किल में, और हमें बताते हैं किस तरह हम प्रभु ईश्वर के साक्षी बन सके। ठीक है, और अब है आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न कौन सा है? दृढ़ीकरण संस्कार समारोह के कौन कौन से 4 भाग हैं? हाँ, तो हमने पढ़ा था कुल 4 भाग होते हैं दृढ़ीकरण संस्कार समारोह के। तो वे कौन कौन से हैं? वो है, पहला है प्रारंभिक विधि, फिर दूसरा है शब्द समारोह, फिर तीसरा संस्कार की धर्म विधि और आखिरी है, आखिरी या चौथा है समापन विधि। तो कौन कौन से हैं? 4 भाग है इसके। पहला प्रारंभिक विधि, दूसरा शब्द समारोह, फिर तीसरा संस्कार की धर्म विधि और चौथा समापन विधि। तो ये हो गए आपके पाठ 5 के प्रश्नों के उत्तर। आप बच्चों अवश्य इनको अपने पुस्तक में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, तो हमेशा आपको याद रहेगा, आपके पास उत्तर रहेंगे जब आपको परीक्षा की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो अब बच्चों हम अपने धर्म प्रशिक्षण की आगे बढ़ते हैं। धर्म प्रशिक्षण में आगे बढ़ते हैं और छठे पाठ हम में पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के वरदान और फल। हमने पिछले पाठ में पढ़ा पवित्र आत्मा, दृढ़ीकरण संस्कार में हम पवित्र आत्मा के वरदान और फलों से भर जाते हैं। तो इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अगर आपने देखा है बच्चों, आपके पुस्तक में एक चित्र है। ये चित्र है, उसमें आप अगर गौर किए हो तो एक क्रूस का चित्र है और उसमें प्रभु यीशु की मूर्ति है। हाँ, प्रभु ईश्वर की मूर्ति है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ, तो ध्यान से देखोगे तो फिर इसमें आप देखोगे कि
प्रभु ईश्वर की जो मूर्ति है उसकी दोनों हाथ नहीं है। हाँ, तो इसके पीछे क्या है, इस चित्र के पीछे क्या कहानी है? ये है जर्मनी देश के लुथगिरी नगर का एक ये चित्र है। ये जर्मनी में एक लुथगिरी नामक एक नगर है। यहाँ जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब इस गिरजाघर को इस विश्व युद्ध में बहुत ही हानि हुआ था। पूरी तरह ये क्षतिग्रस्त हो गया था। यहाँ तक कि गिरजाघर के अंदर भी मूर्तियों को भी बहुत हानि पहुंचाया गया था इस द्वितीय विश्व युद्ध में। तो यह युद्ध के में हमने देखा था, पढ़ा है कि पूरी तरह से गिरजाघर जो है तहस नहस हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। और इस मूर्ति के भी दोनों हाथ टूट गए थे। क्रूस पे जो क्रूस मूर्ति था वो भी पूरी तरह बर्बाद हो गया था। युद्ध के समाप्त होने के बाद पल्ली पुरोहित ने गिरजाघर की मरम्मत कराई, परंतु वो इस मूर्ति की मरम्मत नहीं कराई। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने नीचे में लिख दिया, मेरे पास अपने नहीं परंतु तेरे हाथ हैं। हाँ, इस वाक्य का बहुत ही गहरा अर्थ है। मेरे पास अपने नहीं परंतु तेरे हाथ हैं। तो आप इस वाक्य को समझने की कोशिश करें जो पुरोहित ने उस क्रूस मूर्ति के नीचे लिखवा के रख दिया कि प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि हम हैं उनके चुने हुए लोग जो उनके कार्य को आगे बढ़ाए, है ना। इस पाठ में हम आगे देखते हैं कि वरदान और फल जो हमें दृढ़ीकरण संस्कार में मिलता है। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि दृढ़ीकरण संस्कार में हम पवित्र आत्मा के वरदान और फल से भर जाते हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा के वरदान और फलों से भर जाते हैं तो हमें जीवन में आगे बढ़ने में ये मदद करते हैं। हमारे सारे मुश्किलों में हमारे साथ रहते हैं पवित्र आत्मा। अब हम देखेंगे पवित्र आत्मा किस तरह हमारी सहायता करते हैं। इनके फल और वरदान जो है, कौन कौन से वरदान है। इसायास के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। मैं पुनः इन वाक्यों को दोहराऊंगी। इसायास के पहला अध्याय 1 से 2 में पढ़ेंगे, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। तो हम ये देखते हैं वरदान जो पवित्र आत्मा हमें देते हैं। हाँ, तो कुल हमें 7 वरदान मिलते हैं। दृढ़ीकरण के समय जब पवित्र आत्मा हमें हम पर विशेष रूप से उतरते हैं तो हमें वरदानों से भर देते हैं। और ये कुल 7 वरदान है। कौन कौन से वरदान है? प्रज्ञा, समझदारी, परामर्श, साहस, विवेक, धार्मिकता और प्रभु का भय। तो कुल 7 वरदान है। ये प्रज्ञा का वरदान जो है सत्य और भले की खोज करने में वो हमें प्रज्ञा प्रदान करते हैं। सत्य और भले की खोज करने में ये प्रज्ञा हमें देते हैं। फिर दूसरा वरदान जो है समझदारी का वरदान। ये सब कुछ जो ईश्वर ने बनाया है उसमें ईश्वर को देखने का और ईश्वर की उपस्थिति को उन सब चीजों में, उन घटनाओं में देखने का ये समझदारी हमें देते हैं। परामर्श का वरदान ये है भलाई और
को अपनाने और बुराई को त्यागने का परामर्श का वरदान देते हैं। फिर साहस का वरदान, अपने जीवन में हिम्मत से प्रभु ईश्वर के अनुयायी बनने रहने, ख्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ने का साहस का वरदान। हाँ, फिर पांचवा वरदान जो है विवेक, दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों को समझने और ईश्वर की महिमा को समझने का विवेक ये हमें देते हैं। फिर छठा वरदान जो है धार्मिकता का वरदान, प्रभु ईश्वर को पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित करने और अपने विश्वास में आगे बढ़ने, अपने विश्वास में तल्लीन रहने, मीन्स स्टेबल रहने का ये हमें वरदान देते हैं पवित्र आत्मा। फिर आखिरी जो वरदान है वह है प्रभु का भय। यह वरदान हमें विस्मय और श्रद्धापूर्ण भाव से ईश्वर की उपस्थिति में बने रहने तथा अपने गलत कार्य से भय करने का। हाँ, इस प्रभु के प्रति जो हम अगर कोई गलत कार्य हो तो अपने आप हमें वो अंदर से आवाज आ जाती है कि कोई कार्य गलत है, और कोई भलाई का कार्य हो तो उसको जानने का। तो इन सारे वरदान जो है, 7 वरदान हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है दृढ़ीकरण के समय, दृढ़ीकरण जब आप ग्रहण करते हो। ये सारे वरदान हमें हर पल, हर मुश्किल में, अपने हमारे जीवन में प्रभु की ओर अग्रसर होने में मदद करता है। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती है, मुश्किल की घड़ी आती है, ये सारे वरदान हमें मदद करते हैं हर मोड़ पे। तो बच्चों, अगली कड़ी में हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने केवल पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे जाना है। तो आप अवश्य इस पाठ को पढ़े अपने घर पे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हाँ, हे पिता ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वरदानों के लिए, आपके उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में, हर एक क्षण में, हर एक मुश्किलों में, हर एक परिस्थितियों में आप जो हमारे साथ रहते हैं। आप पवित्र आत्मा हम पर भेजकर हमको राह दिखाते हैं पिता ईश्वर हमारे जीवन में। हे ईश्वर, आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमें वो विवेक दे ताकि आपके वचनों को और अच्छे से हम समझ पाए। आमीन।